हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे टॉपिक वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर। वाइब्रेशनल ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी मैग्नेट अगर थीटा एंगल पर है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, और ये मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर अगर है, तो इफ ए मैग्नेट इज केप्ट एट एन एंगल थीटा in a uniform magnetic field, it experiences a torque mb sin theta। आप इसे रीस्टोरिंग टार्क कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि दिस टार्क हैज ऑलवेज टेंडेंसी टू कीप या टू अलाइन द मैग्नेट along the direction of magnetic field। सो अगर हम ये मान लें, एक बार हम इसको मतलब इस तरह से सिस्टम बना दें कि इट कैन रोटेट अबाउट द सेंटर, अगर इसको इस तरह से फिक्स कर दें, पाइवोट कर दें कि ये सेंटर के अबाउट मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर सकता है, तो एक बार वंस यू हैव पुश्ड इट फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो जो वर्क करते हैं वो यहाँ पर वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और फिर ये मैग्नेट अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा। मैग्नेट जो होगा वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा। अब इस समय इसके पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। इस समय इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ये रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी होगी। ड्यू टू दिस रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी इट विल मूव अवे फ्रॉम द इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन along द अदर साइड। यहां पर फिर से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और ये इनफाइनाइट टाइम के लिए अगर हम ये माने कि इस तरह से पाइवोटेड है कि कोई भी इस पे फोर्स नहीं है, डैम्पिंग फोर्स, तो ये इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे ही एंगुलर ओसिलेशंस परफॉर्म करता है। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर। क्या होता है कि कोई एक मैग्नेट जो होता है वो सस्पेंडेड होता है, और ये सारा सिस्टम एक ग्लास बॉक्स में, वुडन बॉक्स में रख देते हैं, और जब ये सस्पेंड होगा तो मैग्नेट विल हैव टेंडेंसी टू अलाइन इट along the direction of magnetic। और अगर हम इसे फिर रोटेट कर दें तो ये वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा, फिर दूसरी साइड में जाएगा, ये कन्वर्जन चलता रहेगा। थोड़ा सा अगर हम SHM का कॉन्सेप्ट भी इसमें इन्वॉल्व करें तो आप जानते हैं, अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन, चूंकि वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर उसी पर बेस्ड है, तो अगर हम लोग SHM का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इसमें इंट्रोड्यूस करें कि कभी भी, ये थोड़ी देर के लिए जूम करिए आप, कि अगर यहाँ पर कोई स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग अभी ये स्प्रिंग जो है वो अपनी नेचुरल लेंथ पर है। इस स्प्रिंग को अगर आप एक्सटेंड कर दें तो इस एक्सटेंशन पर, ये इस एक्सटेंशन में ये था इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इसको हमने एक्सटेंड कर दिया x डिस्टेंस, तो इस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा k इंटू एक्स, और ड्यू टू दिस फोर्स ये अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा। लेकिन जब ये यहाँ पहले क्या है, यहां से यहां तक ले जाने में आपने वर्क किया है, एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जो आप वर्क करेंगे वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जैसे ही इसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी क्या? हाफ के एक्स स्क्वायर यू, और एफ आप जानते हैं माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है, तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस के एक्स। तो ये जो फोर्स इस पर लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। आपने अगर इस तरफ डिस्प्लेस किया है तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में
फोर्स लगा हुआ है, और ड्यू टू दिस फोर्स ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, और जब यहां पहुंचेगा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी। अगर हम यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स और विस्कस फोर्स सारा कुछ जीरो मान लें, तो जितना भी यहाँ पर इस पोजीशन पर इसके पास जो भी पोटेंशियल एनर्जी थी वो यहाँ पर आते आते क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड ड्यू टू दिस काइनेटिक एनर्जी इट विल फर्दर मूव अवे। और जब ये इस तरफ मूव करेगा तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, और जब ये कंप्रेस हो जाएगी तो इसमें फिर से आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, और फिर इस पर फोर्स लगेगा kx अपोजिट डायरेक्शन में। अब डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है तो फोर्स अपोजिट है, और ये इनफाइनाइट टाइम तक इस तरीके से ऑसिलेट करता रहेगा। ये कॉन्सेप्ट आप 11 में कर चुके हैं। एसएचएम को हम डिफाइन करें तो अभी डेफिनेशन दे देते हैं कि इफ ए बॉडी इज मूविंग अंडर ए फोर्स which is directly proportional if a body is moving under a force which is directly proportional to the displacement of the body from equilibrium position, या फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, अभी करते हैं फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, क्या, इफ ए बॉडी इज मूविंग अंडर ए फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, एंड डायरेक्शन of this force is opposite to the direction of displacement, then motion of the body under this force is called SHM, simple harmonic motion, and fixed point is called equilibrium position, and the force is called restoring force. क्या था कि, और ये इफ ए बॉडी इज मूविंग अंडर ए फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, then motion of the body under this force is called SHM, fixed point is called equilibrium position, and the force is called restoring force. तो restoring force क्या है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम इन पोजीशन, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो ये F विल बी -k x। तो याद रखिएगा कि whenever a body is moving under the restoring force it will perform SHM, और जो SHM की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, F को आप लिख सकते हैं क्या, जो यहाँ पर K आता है, F को क्या लिख सकते हैं, -m ओमेगा स्क्वायर x, -m क्या, ओमेगा स्क्वायर x। यहाँ पर ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और ये वैल्यू होगी 2 पाई बाई टी। टी क्या है,
टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या होगा, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक जाए, फिर ये रिटर्न हो, फिर दूसरी तरफ जाए, फिर वापस आए। दिस इज नोन एज वन ऑसिलेशन एंड टाइम टेकन इन दिस वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एंड नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा जो होता है 2π/t कहें या 2π/ν कहें। याद रखिएगा, अगर ये इस तरह से लीनियरली बॉडी मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव कर रहा है, तब तो हम ये कॉन्सेप्ट लेते हैं। लेकिन अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, क्या अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो वहां पर टर्म्स चेंज हो जाएंगे। वहां पर हम रीस्टोरिंग फोर्स की जगह क्या टर्म यूज करेंगे, रीस्टोरिंग टार्क यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, रीस्टोरिंग टार्क। यहां पर फॉर एंगुलर ऑसिलेशंस, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आएगा तो वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर एकदम से समझ में आएगा। और कंपटीशन में क्वेश्चन से जेईई मेन में काफी इससे पूछे भी जाते हैं, तो हम पढ़ेंगे तो वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर। लेकिन अब उसमें हम इस चीज को कैसे करेंगे, एंगुलर ऑसिलेशन। क्या होता है एंगुलर ऑसिलेशंस, कि इफ वहां पर क्या था, इफ ए बॉडी इज मूविंग अंडर ए फोर्स, यहां कहेंगे क्या, इफ ए बॉडी इज मूविंग अंडर ए टार्क, यहां पर फोर्स की जगह टर्म यूज करेंगे क्या, टार्क, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, विच इज डायरेक्टली proportional to the angular displacement, and direction is opposite, and direction is opposite. Then motion of the body is called angular oscillation. तो यहां पर and the torque is called रीस्टोरिंग टार्क। तो रीस्टोरिंग टार्क यहां पर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा थीटा के, और डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो टाउ विल बी, यहां पर हम जो टर्म यूज करेंगे वो क्या होगा, सी इन थ्रू थीटा। जो जैसे वहां पर ये इसको के को हम फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट टर्म यहां यूज करते हैं। तो यहां जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे टॉर्सनल कांस्टेंट। क्या यूज करेंगे, उसको अगर हम के से लिख दें या सी से लिख दें तो -c इंटू थीटा, वेयर c इज टॉर्सनल कांस्टेंट। क्या होगा, कांस्टेंट। जिस तरीके से फोर्स कांस्टेंट क्या है, x की वैल्यू 1 कर दें तो k क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। तो अगर कहीं यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट। इसी तरह से यहाँ पर यूनिट रेडियन के लिए अगर थीटा 1 कर दें तो c की वैल्यू क्या हो जाएगा, टार्क आ जाएगा। तो इस तरीके से अब हम क्या समझ पा रहे हैं कि अगर किसी बॉडी पर कोई रीस्टोरिंग फोर्स लगा हुआ है देन द बॉडी विल परफॉर्म SHM, और अगर किसी बॉडी पे रीस्टोरिंग टार्क लगा हुआ है तो बॉडी क्या होगी, एंगुलर ऑसिलेशंस परफॉर्म करेगी। जैसे वहां पर जो हम वर्क करते थे वो यहाँ पर जो आएगा वो किस फॉर्म में यूज आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में, फिर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन चलता रहता है। उसी तरीके से यहाँ पर रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या होगा, रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी होगी।
और जिस तरीके से यहाँ हम F लेते थे माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पर हम टार्क जो लेंगे वो क्या लेंगे, माइनस एम के प्लेस पे क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेटरी एनालॉग मास का होगा, और ओमेगा ओमेगा ही रहेगा, लेकिन ये हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रखेंगे x के प्लेस पे। तो यहाँ पर कभी भी अगर हमें अगर ऐसी कोई बॉडी मिल जाती है that the body is moving under a torque which is directly proportional to angular displacement and direction is opposite to the angular displacement, then the motion of the body will be angular oscillations। तो इसको हम किस तरीके से कंपेयर कर रहे हैं, हम लोग जो वाइब्रेशनल, आप लोग यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो सारी चीजें आप देख सकते हैं कैसे क्या है। इससे बस जस्ट हमें कंपेयर करना था इस कॉन्सेप्ट को, अगर आप यहाँ यूटिलाइज कर लेंगे तो न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करना है ये सारी चीजें आपको आ जाएंगी। हम यहाँ बात कर रहे थे वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर की। तो वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर के लिए जो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर किसी एक वुडन बॉक्स होता है और सामने जो ट्रांसपेरेंट ग्लास रहता है जिससे आप देख सके, और यहाँ पर कोई मैग्नेट अगर फ्री पाइवोट कर दिया जाए या सस्पेंड कर दिया जाए स्ट्रिंग से, तो अगर इसको हम जरा सा भी डिस्प्लेस कर दें अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो फिर ये यहाँ पर जो वर्क करते हैं तो वो क्या होगा, रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी, फिर क्या पहले जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी, फिर रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी, तो ये कन्वर्जन चलता रहता है। तो यहां पर भी रिस्टोरिंग टार्क है, एंड रिस्टोरिंग टार्क व्हेन ए फ्रीली सस्पेंडेड magnet is displaced through its equilibrium position। क्या, when a freely suspended magnet, कोई freely suspended बार मैग्नेट है, वो क्या है, is displaced through its equilibrium position through an angle theta, then it will experience a magnetic torque given by tau is equal to minus m b sin theta। क्या, माइनस एम बी साइन थीटा। यहाँ m क्या है, यहाँ पर हियर m इज मैग्नेटिक मोमेंट। क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट। ये क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ऑफ द मैग्नेट, क्या m। और b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा क्या है कि ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से कितना डिस्प्लेस किया गया है। फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट साइन थीटा कैन बी रिटेन एज थीटा, तो टार्क विल बी माइनस एम बी इंटू थीटा। अब इसमें क्या है कि m मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, एंड थीटा इज एंगल फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड या फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो हियर सिंस टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन इज अपोजिट, so it will perform angular oscillations। क्या, since tau is directly proportional to minus theta, since torque is directly proportional to the angular displacement,
and direction is opposite to the displacement. Therefore, motion of the body will be angular acceleration so comparing it with standard equation of angular oscillation, क्या होगा? टाउ इज इक्वल टू क्या? माइनस आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन है एंगुलर ऑसिलेशन की। टाउ क्या है? टॉर्क। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, यहाँ पर मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। और ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर हम यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप देख सकते हैं आई ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट एम इंटू क्या? बी। सो ओमेगा स्क्वायर विल बी एम बी अपॉन आई। आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं समझता हूं इसे आप देख लीजिए, नोट कर ले। यहाँ पर हमने फिगर नहीं बनाया है, लैब में ये एपरेटस देख सकते हैं। और सिर्फ हम ये दिखाए हैं कि कोई मैग्नेट जो है फ्रीली सस्पेंडेड है, कहीं भी अर्थ के सरफेस पर होगा। जहां पर भी मैग्नेट होगा वहां अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होगी। यहाँ पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो बी होगी, ये क्या होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहाँ पर बी जो है क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसमें ओमेगा स्क्वायर जो हुआ वो क्या है? एम। बी की मतलब यहां पर है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अपान क्या हो जाएगा? आई मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इससे ओमेगा विल बी एम बी एच अपान आई अंडर रूट। तो ये होगा 2 पाई बाई टी अंडर रूट एम बी एच अपान आई। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो इससे टाइम पीरियड टी जो है 2 पाई अंडर रूट आई अपान एम बी एच। व्हाट इज बी एच? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और एम क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मैग्नेट है। इससे क्या है एप्लीकेशन इसका ये है कि अर्थ के किन्हीं भी 2 प्लेसेस पर, जैसा कि आप जान रहे हैं कि अर्थ के डिफरेंट प्लेसेस पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, क्या अर्थ के डिफरेंट प्लेसेस पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, वो डिफरेंट है। तो किन्हीं भी 2 प्लेसेस पर, क्या किन्हीं भी 2 प्लेसेस पर अगर हम सेम मैग्नेट लेंगे अगर आप, तो क्या रहेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। और सेम साइज का लें, या सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सेम हो जाएगा, और सेम साइज का लेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम हो जाएगा। तो यहां आप देख सकते हैं कि व्हेन हमें लिख रहे हैं व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड at 2 different places, क्या at 2 different places of अर्थ। अगर किन्हीं भी अर्थ के 2 डिफरेंट प्लेसेस पर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो दोनों प्लेसेस पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा। आप इस एपरेटस में अगर सस्पेंडेड है तो आप काउंट करके टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। आप 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस हुए ये निकल आएगा, तो एक ऑसिलेशन में क्या टाइम निकला ये निकल आएगा।
प्रॉब्लम्स भी न्यूमेरिकल भी इसी पर बेस्ड है कि कोई भी अगर फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर में पूरा एपरेटस सेट करके, हाँ इसको हम क्या करेंगे, पहले हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थमेटिक फील्ड के नाम ले जाएंगे, फिर इसको डिस्प्लेस करके स्लाइटली, क्योंकि वहां पर कंडीशन क्या है, थीटा या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल, तभी साइन थीटा को थीटा लिख पाएंगे। तो यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें इक्विलिब्रियम पोजीशन से, और फिर ये काउंट करें कि कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं एक सेकंड में। तो इसका मतलब आपको ये पता हो जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता हो जाएगी, तो टाइम पीरियड पता हो जाएगा। जब टाइम पीरियड पता हो जाएगा तो आप टाइम पीरियड दोनों प्लेसेस पर आप अलग अलग निकाल लेंगे। एक प्लेस पर अगर BH पता है हॉरिजॉन्टल को, तो दूसरे प्लेस में निकाल सकते हैं, या दोनों प्लेसेस पर क्या रेशियो है ये निकाला जा सकता है। तो हम क्या लिख रहे हैं कि व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म एट 2 डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द अर्थ टेकिंग आइडेंटिकल मैग्नेट्स, ये जो बार मैग्नेट्स हैं वो दोनों प्लेसेस पर क्या है, आइडेंटिकल है, यानी सेम है समझ। तो यहां से आप देख सकते हैं T1 बाई T2 विल बी नथिंग बट अंडर रूट BH1 अपान क्या BH। तो इससे या हम ये कह सकते हैं कि BH1 अपान BH2, टाइम पीरियड आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो T1 स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा T2 स्क्वायर। तो इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को, तो इसमें व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड एट 2 डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द अर्थ टेकिंग आइडेंटिकल मैग्नेट्स, मतलब यहाँ पर I सेम हो जाएगा। तो इससे यहाँ पर थोड़ा सा ये गलत हो गया है, इसको सही कर लीजिए कि क्योंकि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये होगा क्या BH2 अपान BH1, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है BH2 अपान BH1। याद रखिएगा इस तरह से, कभी अगर B1 अपान BH2 आ जाए, ये पूछने को आ जाए BH1 अपान BH2, तो कितना आ जाएगा, ये T2 स्क्वायर अपान T1 स्क्वायर, और T2 T1 आप काउंट करके खुद निकाल सकते हैं। इस तरह से अगर ये एपरेटस यूज करके 2 डिफरेंट प्लेसेस पर हम क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है ये हम निकाल सकते हैं। लेकिन ये भी कर सकते हैं कि अगर सेम प्लेसेस पर, यहां पर क्या था, व्हेन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म एट 2 डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द अर्थ टेकिंग आइडेंटिकल मैग्नेट्स। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, व्हेन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड एट द सेम प्लेस बाय टेकिंग 2 डिफरेंट मैग्नेट्स। क्या, व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड एट द सेम प्लेस taking 2 different magnets of magnetic dipole moment M1 and M2। तो यहां आप देख रहे हैं कि पिछली बार क्या था कि हम 2 डिफरेंट प्लेसेस पर, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट था। यहां पर क्या होगा कि मैग्नेट, हालांकि यहां पर इतना एजम्पशन लेंगे कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम मानेंगे क्योंकि साइज सेम ले लेंगे, तो यहां पर भी चूंकि इनवर्स रिलेशन है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से, BH क्या होगा, सेम होगा। तो इस केस में भी T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m। तो T1 by T2 विल बी इक्वल टू √M2/M1। तो यहां याद रखिएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर आपको कंपेयर करना है तो दिस विल बी नथिंग बट T2 स्क्वायर अपान T1 स्क्वायर, T2 स्क्वायर अपान T1 स्क्वायर, ये हो जाएगा। वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि फाइनली जो फार्मूला आ गया था हम लोगों का, तो वो क्या आया है, T इज इक्वल टू 2π√I अपान M इंटू बी, और I जो है ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, और B है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये फार्मूला हुआ है और इस पर बेस के 2 क्वेश्चन हमने लिखे हैं, और ये दोनों ही जो है ये तो ऐसे नीट में पूछे गए हैं,
लेकिन ये जेईई मेन में एडवांस में कहीं भी आ सकते हैं, तो इन्हीं से देख लेते हैं कैसे करना है। पहला जो दिया हुआ है, अगर सोल्यूशन 1 की बात करें, तो इसमें 1 का जो सोल्यूशन होगा कि ए वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक मीडियम हैज ए स्मॉल बार मैग्नेट, द मैग्नेट executes oscillations with a time period of 2 seconds in Earth's horizontal magnetic field of 24 microtesla. When a horizontal field of 18 microtesla is produced opposite to the Earth's magnetic field by placing a current carrying wire, the new time period of the magnet. तो पहले जो मैग्नेटिक फील्ड जो है B जो है वो वही है जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, और वो है क्या, 24 माइक्रोटेस्ला। लेकिन बाद में जब अपोजिट डायरेक्शन में 18 माइक्रोटेस्ला है, तो ये अगर हम B1 ले लें तो B2 जो है वो क्या होगा, 24 माइनस 18, ये कितना आ जाएगा, 6 माइक्रोटेस्ला है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, सेम है, मैग्नेट सेम है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी सेम है और 2 पाई भी सेम है, तो इससे T1 बाई T2, पहला क्वेश्चन करें, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट B2 बाई B1। तो T1 कितना दिया है, 2, T2 हमें निकालना है, अंडर रूट B2 कितना है, 6 माइक्रोटेस्ला दोनों है, इसलिए यूनिट को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, रेशियो हो जाएगा, और अपान क्या हो जाएगा, 24, 6 4 टाइम्स, तो 2 बाई T2 विल बी 1 बाई 2, तो इससे T2 जो होगा वो 4 सेकेंड हो जाएगा। इस तरह से और भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, ये आपने नोट कर लिया होगा, सिंपल है, कोई ऐसी बात नहीं है। सेकेंड अगर प्रॉब्लम पर ध्यान दें तो सेकेंड में उन्होंने सेम प्लेस पर परफॉर्म किया जाता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम लिया जाएगा। सेकेंड प्रॉब्लम के लिए two magnets of magnetic moment M and 2M are placed in vibrational magnetometer with the identical poles in the same direction. Identical pole in the same direction मतलब M1 जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिया जाएगा वो क्या हो जाएगा, M plus 2M, that is 3. Two magnets of magnetic moment M and 2M are placed in the vibrational magnetometer with the identical poles in the same direction. The time period of the, in this case time period क्या है, T1 है. The time period of vibration is T1. If the magnets are placed with opposite poles in the same direction, तो सेकेंड केस में M2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2M माइनस है, अपोजिट लिया गया है तो M बचेगा। तो इस केस में टाइम पीरियड जो है T2 है और इसमें कुछ रिलेशन दिया है, ऑप्शंस दिए हैं, ये हमें देखना है। यहां पर जो फार्मूला है वही अप्लाई करेंगे, T इज इक्वल टू 2 पाई अपान अंडर रूट आई अपान M इंटू BH, BH मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट केस में भी I1 प्लस I2 होंगे, लेकिन जब अपोजिट पोल्स रखे जाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेकेंड केस में भी I1 प्लस I2 ही होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ सेम है, 2 पाई सेम है, तो T1 बाई T2 विल बी नथिंग बट अंडर रूट M2 बाई M1। M2 यहाँ कितना दिया है, M, M1 कितना दिया है, 3M, और T1 अपान T2, इसी में रिलेशन निकालना है, तो T1 बाई T2 यहां पर क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट 3, तो इससे फाइनली T2 जो आएगा वो रूट 3 T1 होगा। तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, T2 इज इनफाइनाइट, ये गलत हुआ, T2 इवन इक्वल ये भी नहीं है, T2 इज ग्रेटर देन T1 क्योंकि रूट 3 टाइम्स है, तो ये ऑप्शन सही है, ये गलत हो ही गया।